क्या आपने कभी सोचा है कि बादल आते कहाँ से हैं और बादल में इतना पानी कहाँ से आता है कि घंटों तक बारिश होती रहती है। कुछ बादल सफेद दिखते हैं तो कुछ बादल बहुत ज्यादा काले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बादल में बिजली कहाँ से आती है, कैसे चमकती है और कैसे गरजती है? आज हम ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बादल आसमान में आते कहाँ से हैं? बादल भाप यानी छोटे छोटे पानी के बूंदों से मिलकर बनते हैं। आपने घर में खाना बनाते वक्त तो देखा ही होगा, जब ढक्कन लगी हो तो कैसे उसमें पानी की बूंदें बनने लगती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यह गर्म भाप से बनती है। ऐसे ही जब समुद्र, नदी, नालों का पानी गर्म होता है तो भाप बनकर उड़ने लगता है। जो खाना बनाते हैं उससे भी भाप ऊपर उठता है। जो कपड़े सुखाते हैं उससे भी भाप बनकर ऊपर उठता है। ये तो कपड़ा सूखता है ना। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस वक्त भी भाप बनके पानी की बूंदें ऊपर उठती है। आपको बता दें कि भाप जो है वह हवा से भी हल्की होती है, इसलिए यह ऊपर उठती है। ऊपर की तरफ जाते वक्त यह धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। ये छोटी बूंदें इतनी हल्की होती है कि हवा में तैरती रहती है। यह बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाती है, जिससे बादल का निर्माण होता है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल तो अभी आ रहा होगा इसे जानने के बाद कि बादल में तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तभी तो घंटों तक बारिश होती है। इतना सारा पानी आता कहाँ से है? तो बता दें दोस्तों कि हमारी दुनिया के लगभग 70% यानी कि आधे से भी ज्यादा भाग में पानी है, यानी कि समुद्र है। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के पानी को गर्म करता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भाप बन के ऊपर उठती है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में बादलों का निर्माण करती है। और फिर यही बादल हवा के बहाव की दिशा के हिसाब से एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर बरसती है और ऐसे ही बारिश होती है। कई लोगों ने एक सवाल पूछा था कि बरसात के समय पानी गर्म कैसे होता है, क्योंकि बरसात के समय तो सूरज उगता ही नहीं है। तो गाइस, जो बादल आप देखते हैं वो उसी जगह नहीं बनती, वह हवा के बहाव से आई हुई बादल होती है। अगर एक जगह में बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी जगह धूप होती है और बादलों का निर्माण हो रहा होता है, यानी कि एक जगह में बादल बनता है और हवा के भाव की वजह से दूसरी जगह जाकर बरसता है। ऐसा ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ जिन जिन ने इस सवाल को पूछा था उनको उनका जवाब मिल गया होगा। अब बात करते हैं कि कुछ बादल सफेद दिखते हैं और काले दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब परिवर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। जो बादल सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं वे सफेद दिखाई देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो काले दिखाई देते हैं। ये तो आप भी जानते हो कि बरसने वाले बादल में पानी की भरमार होती है, जो प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषित कर लेती है। इसलिए बरसने वाले बादलों का रंग काला दिखाई देता है। आकाश में जब ऐसे बादलों की संख्या अधिक होती है तो दिन में भी आपको अंधेरा देखने को मिलता है। देखना, कई बार बारिश होती है तो बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, ऐसा लगता है रात हो गई हो, क्योंकि यह बादल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और उसे धरती पर नहीं पहुंचने देते। एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो हर जगह पूछा जाता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बादल में बिजली कहाँ से आती है, कैसे चमकती है, कैसे गरजती है। तो बता दूं दोस्तों, जब यह भारी पानी से भरे हुए बादल हवा के बहाव के कारण आपस में टकराते हैं तो घर्षण उत्पन्न होती है और जिससे बिजली का निर्माण होता है। और ये आप जान के हैरान होंगे कि यह लगभग 10 करोड़ वोल्ट का होता है। हमारे घरों में तो नॉर्मल आता है, आप खुद देखते हो, 240 वोल्ट का। और वो भी कितना, अगर कोई चिपक जाए तो कितना खतरनाक होता है। और यहाँ पर 10 करोड़ वोल्ट का बिजली जो चमकती है वो होती है, जिसका तापमान लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सूर्य से 4-5 गुना ज्यादा होता है। क्योंकि सूर्य का जो तापमान है वह लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने सही सुना, लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ एक और दिमाग में सवाल आता है कि बारिश के मौसम में जब बादलों में बिजली चमकती है, बिजली पहले हमें और गरज की आवाज बाद में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है, इसलिए प्रकाश हम तक पहले पहुंच जाता है और ध्वनि बाद में। सरल भाषा में समझे तो प्रकाश हमारी आंखों को दूर से ही दिख जाता है,
जबकि गरज की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचने में समय लगता है। इसलिए बारिश के समय बिजली पहले हमें दिखाई देती है और गरज की आवाज़ बाद में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, और भी बाकी सवालों के जवाब। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ। कोई सवाल हो, कुछ समझ में ना आया हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपना दोस्तों का ख्याल रखें, खुश रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।